नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बाबूलाल मरांडी लगातार जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी ईडी पूछताछ के दौरान, और उन्होंने बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं को जुटाया, भाषण दिया, उनके साथ बातचीत की, जो धारा 144 का उल्लंघन था। और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में सब लोग हैं और कानून के तहत उनको अगर नोटिस जा रही है तो फिर उनको हाजिर होना चाहिए, जाकर बताना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी ने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है जिस प्रकार से वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, घर से वो निकल नहीं रहे हैं, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। वो डर रहे हैं, उत्तर देने से वो घबरा रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में सब लोग हैं और कानून के तहत उनको अगर नोटिस जा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज बने हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे नीरज से। नीरज, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला है, जेएमएम ने भी जवाब दिया है, लेकिन लगता है ये तनातनी बढ़ती जा रही है और बाबूलाल मरांडी सीधे इस बात पर चोट कर रहे हैं कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन क्यों नहीं आकर जवाब दे रहे हैं, आखिर बार बार भाग क्यों रहे हैं। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि सीएम की तरफ से शायद ये कहा गया है कि मैं मार्च तक बहुत व्यस्त हूं, ईडी को वक्त नहीं दे सकता। तो अब क्या होगा? क्या लगता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार जो है इसको लेकर अपना जो है बयान देते रहे हैं। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगता रहा है। हालांकि अगर बात की जाए बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। जो भी ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछे, उनका जवाब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले में पूछताछ में सहयोग किया था, उसी प्रकार से जमीन घोटाले मामले में भी सहयोग करना चाहिए। और आज देखिए, एक नया बयान जो है बाबूलाल मरांडी का है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो घर से निकल नहीं रहे हैं और ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गड़बड़ जरूर किया है। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बयान है। और बाबूलाल मरांडी लगातार इस तरह के बयान जो है वो देते रहे हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को मौखिक रूप से एक जो है जवाब दिया था। ये कहा था कि मार्च तक वो फ्री नहीं है, ऐसे में उन्हें और कोई समन ना भेजा जाए। हालांकि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये खबर है, हालांकि इसकी जो है पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ये बात जरूर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे तभी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन बातों को कहा था कि वो मार्च तक फ्री नहीं है। ऐसे में कोई भी समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ना किया जाए, लेकिन फिर से जो है ईडी की ओर से समन भेजा गया है और 27 से 31 जनवरी तक जो है पूछताछ के लिए समय की मांग की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब क्या कुछ जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जो है हलचलें बढ़ गई है। हो सकता है कि एक बार फिर से ईडी अपनी ओर से जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट करने की कोशिश करे और हो सकता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दबाव बनाए। तो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ लिखित जवाब आता है, क्योंकि ये जो जवाब था ये मौखिक जवाब था और लिखित जवाब जो है इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम समन को लेकर दे चुके हैं। और ऐसे में हो सकता है कि 9वें समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जो है लिखित जो जवाब है वो दे। लेकिन 26 जनवरी के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपना जो जवाब है वो दाखिल करे। तो इंतजार करना होगा उदय कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ जवाब आता है और जवाब के बाद ईडी के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह से सीएम की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि मार्च तक मैं व्यस्त हूं, तो लगता है कि 27 से 30 तक का वक्त ईडी की तरफ से दिया गया है। ऐसे में या तो हेमंत सोरेन को बताना भी होगा कि वो आ रहे हैं या फिर ईडी को अपने यहां बुला रहे हैं।
बिल्कुल ये स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने समन में ये बातों का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आएंगे या फिर एक बार फिर से हमें बुलाएंगे, क्योंकि 8 समन जो भेजा गया था, 7 समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन पर जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर जाने से मना कर दिया था, और 8वें समन पर ईडी के अधिकारियों को 20 जनवरी को अपने आवास पर पूछताछ के लिए बुलाया था, और आवास पर लगभग 6.5 से 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इन सवालों का सामना फिर से करना चाहते हैं तो हो सकता है कि फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर ईडी के अधिकारियों को बुलाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर पूछताछ के लिए नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मौखिक रूप से जो जवाब दिया गया था ईडी के अधिकारियों को, हालांकि ये हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को ऐसे कहा है या फिर नहीं कहा है। तो ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जवाब दे तो वो जो है क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाना चाहते हैं या फिर से एक बार ईडी के अधिकारियों को अपने जो रांची स्थित आवास है वहां पर बुलाएं। बिल्कुल नीरज, यानी अभी ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है और लगता है कि सीएम के भी धैर्य की परीक्षा होनी अभी बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि 7 समन जो है वो ईडी के अधिकारियों की ओर से भेजा गया था, लगातार ये समन था। हालांकि इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए थे ताकि उन्हें राहत मिले, लेकिन राहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मिला। हालांकि हाई कोर्ट के याचिका खारिज होने के बाद 2 महीने का गैप जरूर हो गया था, कहीं ना कहीं वो राहत की बात थी, लेकिन 2 महीने के बाद फिर से जो है समन का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसा लग नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत मिलने वाली है। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ये क्लियर करें कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 से 31 जनवरी तक जो है कोई अपनी व्यवस्था का कारण देते हुए हाजिर ना हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ जवाब देते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि 26 जनवरी तक कार्यक्रम है और 26 जनवरी क्योंकि गणतंत्र दिवस है, उस दिन सरकारी छुट्टी रहती है और तमाम एक्टिविटीज़ जो है शहर में रहती है, तो हो सकता है कि 26 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपना जवाब जो है ईडी के अधिकारियों को दे। तो इंतजार करना होगा उदय 26 जनवरी के बाद के दिनों का, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब जो है ईडी को पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विपक्ष की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा संभाले रखा है और वो हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। देखने वाली बात होगी कि आगे ऐसे में क्या कुछ होता है।